क्या आपने आज तक एक भी बार फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं किया है? बिल्कुल आइडिया नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या होता है, क्या रिस्क है, क्या टर्म्स यूज़ होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, उसके बेसिक्स, उसमें क्या क्या नॉर्मली टर्म्स यूज़ होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो OctaFX के साथ मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि आप किस तरीके से OctaFX की ऐप डाउनलोड करके उसमें बहुत छोटा अमाउंट डाल के और काफ़ी बड़े बड़े ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में और यहाँ पे आपको सर्च करना है और ये ऐप है, देखिए OctaFX ट्रेडिंग ऐप। इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है और उसमें आपका एक अकाउंट खोल लेना है। बहुत सिंपल है, आपको नाम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल के वेरीफाई करके आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब देखिए ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है ऑलरेडी। तो जब आप ऐप के अंदर जाएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए एक आपको रियल अकाउंट भी आप खोल सकते हैं और एक आप डेमो अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो अगर आपने कभी ट्रेड नहीं किया है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा सिर्फ 2000 रुपये डाल के आप ट्रेड जो है कीजिएगा रियल में, लेकिन उससे पहले डेमो अकाउंट ज़रूर खोलिएगा क्योंकि ये डेमो अकाउंट बिल्कुल एकदम आपके लिए जो है वो फ्री है। आप यहाँ पे क्लिक करके और ये नीचे ये देखिए ये कि प्लस का साइन है, आप इस पर क्लिक कीजिए और इस तरीके से आप अपना जो है OctaFX का MT5 अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे आप क्लिक कीजिए और देखिए इसमें दो तीन चीज़ें जो है ये डेमो ही रखिए, ये करेंसी USD रखिए, लेवरेज भी ये रखिए। बैलेंस जो है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैलेंस में 5000, क्योंकि ये डॉलर्स है, देखिए ये जो है 5000 ये डॉलर्स है और डेमो अकाउंट है, लेकिन आप 5000 से ना ट्रेड करें। आप इसमें सिर्फ जो है वो $500 जो है वो डालें और फिर ये क्रिएट ट्रेडिंग अकाउंट पे आप यहाँ पे जो है वो क्लिक कर दें। तो इस तरीके से और ये आपका डेमो अकाउंट जो है वो देखिए ये खुल गया है आपका डेमो अकाउंट। तो अभी मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगा वो रियल अकाउंट में बताऊंगा, लेकिन यही चीज़ें एग्जैक्टली आप जो है वो डेमो अकाउंट में भी कर सकते हैं। ये मैंने जो है लेटर पे क्लिक कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक ये रियल अकाउंट है और अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एक डेमो अकाउंट जो है वो खुल गया है। तो मैं अभी आपको रियल अकाउंट में मैं बता रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें आपको जो स्पेसिफिकली समझनी है, देखिए ये इंटरफेस आपको समझ में आना चाहिए और उसके आगे फिर आप इस पॉइंट पे आप कहीं भी क्लिक कीजिए इस तरीके से। तो ये आपका जो है वो अकाउंट्स का डिटेल है। अगर आपको इसमें कुछ भी डिपॉजिट करना है, देखिए तो आप यहाँ से जो है डिपॉजिट पे क्लिक कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। विड्रॉ करना है आपका अमाउंट तो आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ और डिपॉजिट जो है वो इंडियन बैंक से दोनों होता है। और इंटरनल ट्रांसफ़र जो है ये एक फ़ीचर है कि अगर आप विड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, आप ये अमाउंट किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी दूसरे अकाउंट को, तो उसमें कोई फ़ीस भी नहीं लगता है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी ये आपके अकाउंट्स की जो है वो सेटिंग है कि आपके पास कितना जो है लेवरेज है, ठीक है। जब आपको डिपॉज़िट करना हो तो आप ये जो डिपॉज़िट का पॉइंट है आप इस पर सिंपल क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको इंडियन लोकल बैंक का ऑप्शन आपको मिलता है। इसमें आपको डिपॉजिट करने के लिए आप उस पर क्लिक कीजिए। इस तरीके से देखिए बहुत ही सिंपल सा है। आपको कितना अमाउंट डालना है, मान लो आपको 2000 डालना है तो यहाँ पे आप 2000 जो है लिख देंगे। आपका बैंक चूज़ करेंगे, जैसे मान लो मैं यहाँ डाल देता हूँ 2000 के और बैंक मैंने चूज़ कर लिया, लेट्स से कोई भी इलाहाबाद बैंक। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो OctaFX आपको बोनस देता है। आप जब भी डिपॉजिट करेंगे, जैसे मान लीजिए पहली बार आपने 2000 रुपये डिपॉजिट किया तो बोनस में आप ये 50% जो है सेलेक्ट करके और अप्लाई टू दिस डिपॉजिट बोलेंगे तो आपको जो है जब 2000 जमा करेंगे तो उसके ऊपर वो 1000 और देगा। तो जो 2000 जो है रुपये हैं वो लगभग डॉलर्स में $25 के आसपास होते हैं। तो $25 आपके अकाउंट में जमा होगा और उसके ऊपर से वो $12.5 आपको और देगा। तो ये जो है ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करके ये करेंगे तो आपको 50% एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। अगर आप 10,000 डालेंगे तो आपको 5000 एक्स्ट्रा मिलेगा, ओके। लेकिन ये देखिए ये दूसरा जो ऑप्शन है ये, इसमें अगर आपके पास कोई कोड है तो मैं आपके यहाँ पे मैं नीचे एक ये कोड मेंशन कर रहा हूँ। आप अगर ये कोड अगर यहाँ पे डालेंगे तो आपको 50% की बजाय आपको पूरा 100% जो है
वो डिपॉजिट मिलेगा। यानी अगर आप 2,000 रुपये जमा करेंगे तो आपको 2,000 और एक्स्ट्रा मिलेगा, 4,000 रुपये आपके अकाउंट में जमा होगा। अगर आप 10,000 रुपये जमा करेंगे तो आपको 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा और आपको 20,000 रुपये आपके जमा होगा। तो वो जो कूपन कोड मैंने यहाँ ही नीचे दिया है वो आप इसमें डालिए, आपको 100% डिपॉजिट का बोनस मिलेगा। तो इस तरीके से आप जो है वो अपना यहाँ पे जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक्स के डिटेल डालने हैं, यहाँ से बैंक के डिटेल जो है वो भरिए और डिपॉजिट कर दीजिए। तो डिपॉजिट करना और विड्रॉ करना बहुत सिंपल स्टेप है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है कि भाई हम पैसे डालें कैसे, पैसा निकालें कैसे, बहुत सिंपल है। आपने देख लिया, आपके बैंक से ही पैसा जाएगा और सीधा आपके बैंक में ही पैसा आएगा। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात है कि ट्रेड करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे ये ट्रेड पे क्लिक करते हैं और देखते हैं। तो इसमें देखिए आप ये जो OctaFX की ऐप है आप इस पर क्लिक करेंगे और ये आपका ट्रेडिंग का टर्मिनल में लॉगिन करेगा और ये आपका ट्रेडिंग का टर्मिनल आ गया है। तो ये देखिए ये आपके पेयर्स हैं। पेयर्स का मतलब होता है किन दो करेंसीज़ में आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आपका पहला जो पेयर है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और US डॉलर, इनकी करेंसी में। या सेकंड जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये है यूरो USD के साथ, ये है पाउंड USD के साथ। ये आपको इनिशियली थोड़ा सा मतलब लगे कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन 1-2 दिन में आपको क्लियर हो जाता है। न्यूजीलैंड डॉलर US डॉलर के साथ, US डॉलर कैनेडियन डॉलर्स के साथ। तो इस तरीके से ये सारे और ये इनका बाइंग और सेलिंग प्राइसेस आपको यहाँ पे सामने दिखाई देता है और ये प्राइस आपको लाइव दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें ट्रेड करने से पहले कुछ चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ ट्रेड यूरो और USD में, क्योंकि ये सबसे स्टेबल है, मतलब बहुत एब्रप्ट अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं देता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक आप उसका चार्ट देख सकते हैं और एक आप उसमें सीधा ट्रेड कर सकते हैं या उसकी स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं। तो पहले हम स्पेसिफिकेशन पे जो है फोकस करेंगे। वहाँ 1-2 चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए ये स्पेसिफिकेशन में जाते हैं तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि ये करेंसी का सेक्टर है और 5 डिजिट तक उसका प्राइस चलता है। 5 डिजिट मतलब 0.00001 यानी 4 0 और 1 1, ठीक है। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइज़ क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये जो फॉरेक्स में जो ट्रेडिंग होती है वो आप $1 नहीं बेचते हैं, आप एक साथ लमसम जो है वो $1,00,000 का एक साथ ट्रेड लेते हैं, तो उसको एक लॉट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक लॉट बाय किया तो आपने $1,00,000 की करेंसी बाय की, एक लॉट सेल किया तो $1,00,000 का सेल किया। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक नंबर है, बस आप याद रखिए, वो आगे कहाँ यूज़ होता है वो भी मैं समझाऊंगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो $1,00,000 का, हमारा इंडिया में हम जो अकाउंट खोलते हैं वो नॉर्मली USD में खुलता है, डॉलर्स में। तो हमारे लिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो $1,00,000 का है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो है पता होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हम मान लीजिए हम ट्रेड पे जाते हैं। देखिए तो ये दूसरी चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए वो है ये सब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 0.01 जो बीच में लिखा है ये हमारा लॉट साइज़ है जिसमें हम ट्रेड करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि एक लॉट जो है वो $1,00,000 का होता है, तो 0.01 लॉट जो है वो $1,000 का हुआ, ठीक है। तो आप देखिए कि आप सिर्फ एक छोटा सा ट्रेड ले रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि ये जो अकाउंट है इस अकाउंट में मेरे में सिर्फ $25 है, लेकिन मैं फिर भी 1,000 का ट्रेड ले सकता हूँ, आप समझ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए ट्रेड में 1,000 का लूँगा, लेकिन अगर लॉस होता अगर वो $25 से ज़्यादा चला गया तो वो कट जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि आप कितने बड़े लॉट साइज़ में आप काम कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा यहाँ ये इस वाले पे क्लिक करके आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, इस वाले पे क्लिक करके डिक्रीज़ कर सकते हैं, इस वाले पे क्लिक करके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, इस पर डिक्रीज़ करके बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर सकते हैं। अभी मान लीजिए मुझे सिर्फ 0.01 में ट्रेड करना है, ठीक है। अभी 2 और चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। तो ये आपको बताती है कि किस समय मतलब प्राइस, मान लीजिए आपने बाय किया, ठीक है, आपने बाय किया तो ऊपर जाने से आपको प्रॉफिट होगा, नीचे जाने से आपको लॉस होगा। तो किस पॉइंट पे, मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो किस पॉइंट पे आपको प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाना है वो आपको यहाँ पे सेट करना है। और मान लीजिए आपको लॉस हो रहा है तो किस समय पे आपको लॉस लेके निकल जाना है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं कराना है, तो वो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट करना है।
तो ये हम कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे आप ये नीचे जो ग्राफ है आप इसमें जो है वो नज़र रखिएगा, 2 लाइनें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे ही मैं स्टॉप लॉस पे मैं माइनस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये आपको नीचे लाल लाइन यहाँ पे SL लिखा हुआ है, देखिए ये यहाँ, और ये लाल लाइन आपको जो है वो बन गई है। और ऐसे ही जब मैं ये टेक प्रॉफिट पे यहाँ मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये TP लिखा और ये नीली लाइन यहाँ पे बन गई है। अब इनको जो है करंट उससे कितना दूर लेके जाना है वो मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि भाई मैं लगभग मान लीजिए ये इतना ऊपर, अगर प्राइस इतना ऊपर चला जाए तो प्रॉफिट आ जाए, प्राइस इतना नीचे चला जाए तो लॉस आ जाए, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अभी मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को 1-2 चीज़ें आपको और समझानी है, फिर मैं ये ट्रेड लेके भी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी ये चीज़ जो है वो आई होप आपको जो है क्लियर हुई होगी। एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं पीछे जाता हूँ और इसमें मैं जाके और ये इन्फो वाला जो यहाँ बटन है देखिए, इस पर मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे अकाउंट में वो सिर्फ दिखा रहा है कि $25.13 अमाउंट मेरे अकाउंट में है, लेकिन इक्विटी दिखा रहा है कि $37.72 है। इसका क्या मतलब है देखिए, और ये लेवरेज क्या मतलब है। जब मैंने 2,000 रुपये इस अकाउंट में जमा किए तो वो 2,000 रुपये कन्वर्ट हुए लगभग $25 में, ठीक है। अब उस पर मुझे 50%, आपको 100% मिलेगा क्योंकि ये वाला कोड अगर आप डालेंगे तो उस पर 100% मिलेगा। तो मुझे 50% जो एक्स्ट्रा मिला है वो लगभग 12.5 और मिलके, और ये अमाउंट जो है वो बन गया 37.72, ठीक है। तो इतना मैंने हार्डकोर कैश डाला और बोनस ऐड होके और इक्विटी 37 बन गई। तो अभी मैं $37 का ट्रेड ले सकता हूं, लेकिन अगर मुझे निकालना होगा उसमें से पैसा तो मैं सिर्फ जो है वो 25 निकाल सकता हूं, ये नहीं। अब मैं काफ़ी ट्रेड करता रहूंगा तो ये अमाउंट धीरे धीरे जो है वो ट्रांसफ़र होके और मेन इसमें आ जाएगा, और उसके बाद फिर मैं पूरा मैं उसमें से निकाल सकता हूं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो डिपॉजिट है प्लस बोनस जो भी आपको मिलेगा, चाहे 50% मिला हो चाहे 100% मिला हो, वो मिला के आपकी बनती है इक्विटी, और वो ही उतना आपका मार्जिन, फ्री मार्जिन होता है। एक और टर्म है दोस्तों जो इसमें आपको पता होना चाहिए, यहाँ मैं ट्रेड में क्लिक कर रहा हूँ और फिर मैं ट्रेडिंग ऐप में जा रहा हूँ दोबारा से, वो है कि ये प्राइस में एक टर्म यूज़ होता है जिसको बोलते हैं PIP, पिप, ठीक है। वो क्या होता है, और एक जो है वो पिपेट होता है, ठीक है। वो क्या होता है और उसमें मूवमेंट से आपके जो ट्रेड आप ले रहे हैं उस पर कितना फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए इसका जो चौथा डिजिट है, जैसे 0.9966, तो ये वाला जो 6 है, इसको फिर से कर देता हूँ, तो चौथा जो डिजिट है उसको बोलते हैं पिप। तो एक पिप अप हुआ या एक पिप डाउन हुआ। नॉर्मली पहले जो है वो सिर्फ 4 डिजिट तक ही ट्रेडिंग होती थी, अभी उन्होंने 5वां जो है वो डिजिट ऐड कर दिया है उसमें आगे, उसे बोलते हैं पिपेट। तो चौथे डिजिट को बोलते हैं पिप, 5वें डिजिट को बोलते हैं पिपेट। तो 10 पिपेट का एक पिप होता है। तो एक पिप ऊपर नीचे जाने से आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपको आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो मैं फिर से ये ट्रेडिंग वाले पे आता हूँ, और जैसे मैंने आपको बताया कि एक लॉट 1 लाख का होता है, तो ये 0.01 जो ट्रेड है वो 1 लाख का 100वां हिस्सा यानी $1,000 का ट्रेड है, ठीक है। जब एक लॉट अगर आप लें और एक पिप प्राइस चेंज हो तो आपका जो है वो $10 प्राइस ऊपर नीचे आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। तो अगर ये वाला आप इतने बड़ा अगर आप ट्रेड लेते हैं यानी 0.01 लॉट का अगर आप ट्रेड लेते हैं तो एक पिप, इसमें पिप कौन सा है, ये देखिए 8 जो दिख रहा है और यहाँ ये 9 जो दिख रहा है ये पिप है। अगर ये 8 से 9 हुआ या ये 69 से 70 हुआ तो एक पिप अप जाने से आपका प्रॉफिट जो है वो कितना बढ़ेगा, वो बढ़ेगा इसका 100वां हिस्सा यानी कि $0.10। तो अगर आप इतना ट्रेड लेंगे तो एक पिप ऊपर जाने से अगर आपने बाय किया है तो इतना प्रॉफिट होगा, एक पिप नीचे जाने से आपको इतना नुकसान होगा। अगर आपने सेल किया है, आप पहले सेल भी कर सकते हैं बाद में बाय कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो मान लीजिए अगर आपने सेल किया है तो एक पिप जो है, और सेल कितना किया है 0.01, उतना अगर आपने एक सेल किया है तो एक पिप से आपको जो है 0.10 का आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। एक पिप ऊपर गया तो 0.1 का आपको लॉस हो जाएगा, एक पिप नीचे गया सेलिंग में तो आपको
0.1 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये पिप आपको समझना जो है ज़रूरी है। ये ट्रेड लेना कैसे है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये चार्ट जो है यहाँ चार्ट पे जाएंगे और इसमें देखेंगे, और चार्ट में आप यहाँ पे बहुत सारे आपके इंडिकेटर्स होते हैं, तो वो सारे इंडिकेटर्स क्या क्या और कोई भी नए इंडिकेटर आपको ऐड करने हैं तो आप यहाँ से प्लस पे क्लिक करके और नए इंडिकेटर आप ऐड कर सकते हैं। ये आपके अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। मैंने अपने इसमें जो है वो अभी 3 इंडिकेटर ऐड किए हुए हैं, मूविंग एवरेजेस, बॉलिंजर बैंड और MFI। तो मैं इन 3 के हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ। तो इस चार्ट के हिसाब से, इस चार्ट में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट किधर को जा रहा है, कितने टाइम फ्रेम में, ये टाइम फ्रेम भी आप यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। तो अभी हर कैंडल जो है, जैसे ये एक कैंडल है मानिए, तो ये हर कैंडल जो है वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम बता रही है। तो अगर आपको 3-4 घंटे के लिए ट्रेड लेना है तो आप अभी देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग है, ये बॉलिंजर बैंड के जो है अपर लेवल पे है। तो किस तरह का ट्रेड लेना है वो आपने डिसाइड करना है, और फिर जब वो डिसाइड हो जाए तो फिर आप दोबारा से कोर्ट में जाके यहाँ पे क्लिक करके, इस तरीके से क्लिक करके और ट्रेड पे क्लिक करेंगे, और फिर ये अमाउंट फिर से चेक कर लेंगे कि अमाउंट यही है, आपको कम ज़्यादा करना है तो आप इस तरीके से जितना भी कम ज़्यादा करना चाहें आप कर सकते हैं। और फिर जैसे मान लीजिए आपको बाय करना है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, और ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया और ये मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब ये ट्रेड जो एग्जीक्यूट हुआ है वो आप कहाँ देखेंगे, आप ये हिस्ट्री में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको 3 चीज़ें जो है वो दिखाई देगी, एक पोजीशंस, एक ऑर्डर और एक डील्स। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पोजीशंस पे जाएंगे कि पोजीशंस क्या दिखाता है, वो ट्रेड जो अभी आपके चल रहे हैं, चालू ट्रेड। और ऑर्डर्स जो हैं वो मेरे मतलब पास्ट में, जैसे ये एक पुराना ऑर्डर है, ये पहले बाय किया था, सेल किया था, और ये अभी वाला बाय है। तो अभी जैसे ये बाय ट्रेड है, इसमें से आपको एग्जिट करना है निकलने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप अपने फिर से ये दोबारा से आप ये ट्रेड वाले सेक्शन में यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको जो है दिख रहा है, देखिए अभी जो वहाँ पे 0.4 का लॉस दिखा रहा था, अभी देखिए ये लॉस जो है वो बढ़ के 21 सेंट का हो गया है। और प्राइस में देखिए यहाँ पे कितना फ़र्क पड़ा है, देखिए 0.9967 से 65 हो गया, मतलब 2 पिप जो है वो डाउन हो गया है प्राइस। देखिए ये चौथा जो डिजिट है वो देखिए 7 है, वो 5 पे आ गया है, तो 2 पिप, लगभग 2 पिप जो है वो डाउन हो गया है। इसलिए जैसे मैंने बताया था कि 1 पिप डाउन होने से जो है कितना लॉस होगा, 0.1 का। तो जितना ये अप डाउन होगा, अभी देखिए ये सिर्फ 1 पिप डाउन है, 7 से 6 आ गया है, 4th डिजिट आप देखिए, चौथा डिजिट, और ये लॉस जो है वो कम हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जब आपको इससे एग्जिट करना है तो आप क्या करना है, आपको इस पूरी लाइन में आप कहीं भी क्लिक कीजिए इस तरीके से, और ये आपको नीचे जो है वो पूरा मिलता है कि आपको इस पोजीशन को क्या करना है, ऐसा ही नया ऑर्डर लगाना है या पोजीशन को मॉडिफाई करना है या क्लोज करना है। तो मान लीजिए जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, जैसे अभी देखिए अब ये जो है प्रॉफिट में आ गया है, मैं इसको जो है पोजीशन को क्लोज पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे ये जो क्लोज वाला जो बटन है इस पे मैं क्लिक करता हूँ इस तरीके से, और ये ओके कर देता हूँ, और मेरी पोजीशन जो है वो क्लोज हो गई है। ठीक है, अभी आप यहाँ नीचे हिस्ट्री में दोबारा से यहाँ जाके और आप देख सकते हैं कि ये दिखाएगा आपके ऑर्डर्स में, ये आपका सेल ऑर्डर था, बाय ऑर्डर था, सेल ऑर्डर था, बाय ऑर्डर था। अभी ट्रेड में आपके पास कुछ भी नहीं है, ट्रेड भी पूरा खाली है। तो ये एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था कि ट्रेड कैसे लेते हैं, पिप क्या होता है, पिपेट क्या होता है, लॉट साइज़ क्या होता है, आप किस साइज़ में ट्रेड कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आपका ट्रेड बहुत छोटा होता है, आप सिर्फ 2000 रुपये डालेंगे, लेकिन आप एक ट्रेड में जो है वो $1000 का आप ट्रेड जो है वो ले रहे हैं। तो अगर आप 2000 के रुपये आप डाल रहे हैं तो वो मेरे बोनस के साथ 4000 हो जाएगा, और 4000 में आप एक्चुअली 30 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हैं। तो बहुत बड़े बड़े ट्रेड भी आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि बड़े ट्रेड में अगर प्रॉफिट बड़ा होता है तो लॉस भी बड़ा होता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बहुत ज़्यादा बड़े ट्रेड ना लें। अगर आप 2000 रुपये डाल रहे हैं जो कि 4000 हो रहे हैं, तो 0.01 या 0.02 यानी $1000 या $2000 का ही आप ट्रेड लें। सो ये बहुत ही बेसिक था दोस्तों आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो फॉरेक्स ट्रेडिंग का तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।